हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे रूट की। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि रूट को समझें, जड़ को जरूर समझें। तो चलिए जड़ को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। और ये मान के चलिए एक पेड़ के लिए जड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो तो आपके लिए जड़ें जो है वो आपकी लर्निंग्स है, वो आपका एक्सपीरियंस है जो बिल्कुल धीरे 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 करके ग्रो हो रहा है। और फिर आगे आने वाले टाइम पे वही जड़ आपकी मदद करेगा, यानी कि वही लर्निंग्स आपकी मदद करेंगी। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत काम की, इसको देखें, समझे, सीखें, प्रैक्टिस करें। ये सीरीज जब आप देखोगे वीकेंड के बाद, जब आपको टाइम मिलता है, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप चीजों को रिलेट कर पाओगे, आप चीजों को समझ पाओगे और आपकी जड़ें मजबूत होती रहेंगी, क्योंकि ये चीजें आपको लर्निंग के लिए हैं। टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहें, स्कैम्स से दूर रहें। और आप तभी दूर रह सकते हो जब आप जड़ों को मजबूत करोगे लर्निंग के थ्रू। तो लर्निंग वाली जड़ें मजबूत करनी है जो कि काम आएंगी आपके। तो थोड़ी देर पहले हम पेज इंडस्ट्रीज और इंडोरामा सिंथेटिक, सिवा टेक्शन, कैंपस एक्टिववेयर और नज़ारा टेक्नोलॉजीज, इन चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, समझ रहे थे। अब आज सीखेंगे एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 6,000 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन, 532 का हो चुका है प्राइस। इसकी जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक। जरा देखते हैं जड़ को। ये स्टॉक हमें जब दिखा था तो इसने बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, बिल्कुल। उसके बाद रैली करके फिर जब से दोबारा ये स्टॉक यहाँ पे गिरा था और वापसी कर रहा था, यानी कि जड़ पे। और आज आप देखोगे ये स्टॉक बिल्कुल टुक पे पहुंच चुका है, यानी कि आसमानों पे पहुंच चुका है। लेकिन हम बात करेंगे जड़ की। टाइम जरूर लगता है चीज़ों को, बट आप अगर रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। ये वीकली चार्ट है और यहाँ पे 280 के आसपास का प्राइस था। उसके हिसाब से देखोगे तो आपको हो गया ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन हमारे लिए कोर कॉन्सेप्ट क्या है? प्राइस एक्शन। अब स्टॉक को देखिए, आपको दिख रहा होगा ये लो पॉइंट जो बना है वो बाद में बना है। लेकिन आप अगर इसको तसल्ली से ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा डाइवर्जेंस। यही डाइवर्जेंस कहलाता है। एक यहाँ पे प्राइस लोअर लो बना रहा है और यहाँ पे प्राइस हायर लो बना रहा है। इसको हम कहते हैं 2 पॉइंट सिस्टम। क्या कहते हैं? 2 पॉइंट सिस्टम। यानी कि जब आप इसको देखोगे तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 आ जाता है, ये पॉइंट नंबर 2 आ जाता है। डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलता है। जैसे आपको पॉजिटिविटी दिखे आप स्टॉक में कर सकते हो एंट्री। अब आपको कह रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए स्टॉक में एंट्री का है 280 के आसपास। अब यहाँ पे स्टॉक में एंट्री मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो देखना ध्यान से और समझने की कोशिश करना। और जैसे मैंने आपको कहा, आप रिलेट कर पाओगे, आप समझ पाओगे चीज़ों को। देखिए ये वीडियो है जुलाई 3, 2023, यानी कि 1 साल पहले का ये वीडियो है। 280 के आसपास का प्राइस है और यही चीज़ देख रहे हो ना, बिल्कुल जैसे स्टार्ट हो रहा है और आज ये कहाँ पे पहुंच गया। एंजाइम स्टॉक जुलाई 3, 2023। मैं फिर से चार्ट पे आपको लेके चलूंगा, आप रिलेट करना। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जुलाई 3 को क्या प्राइस था? डेली टाइम फ्रेम पे आगे जुलाई 3 को बिल्कुल क्लोज टू द 200 SMA। मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि अगर एंट्री करनी है तो क्लोज टू 200 SMA। देखिए जुलाई 3, अगर यहाँ पे क्लोजिंग देखें तो है 280 के आसपास, 278, 280 के आसपास की क्लोजिंग है। अब आपको क्या, कितना बढ़िया मौका है यहाँ पे, बिल्कुल जड़ पे हम हैं। मतलब 200 SMA के पास बहुत ही जड़ पे चीज़ें स्टार्ट हो रही होती हैं। उसके बाद ऐसा नहीं कि ये तुरंत भाग गया। देखिए कितनी डीप डीप करेक्शंस थी, लेकिन कंटिन्यू रहा। पर जब आप बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं तो आप इन करेक्शंस से डरते नहीं। अभी अगर आप देखोगे तो जो इलेक्शन वाला रिजल्ट वाला दिन था, फिर से इसने एक अपॉर्चुनिटी तैयार की। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे फिर से देखोगे तो फिर से आपको एक डाइवर्जेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि आप तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखना है। ये देखिए, देख रहे हो? तो ये डाइवर्जेंस, अगर आपको एंट्री लेनी है तो फिर यहाँ पे कहीं पे आपको मौका मिलेगा। देखिए, और उसके बाद स्टॉक ने फिर जो है 380 से अब और भागना ये स्टार्ट कर दिया। मतलब कोई, और ये भी क्लोज टू, तो देखिए 200 की लाइन है, 200 की लाइन है, बिल्कुल क्लोज एंट्री आप कर रहे हो। तो कभी भी किसी स्टॉक में एंट्री लेना है तो क्लोज टू दिस ब्लू लाइन। एंड व्हाट इज दिस ब्लू लाइन? दिस ब्लू लाइन इज 200 की लाइन। तो यहाँ पे एंट्री लेना है, ये आपको एक सेफ, आगे एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर चले। अब बड़े टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे क्या देख रहे थे? अब ध्यान से देखना। बड़े टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देख रहे थे यार, इस स्टॉक ने कोविड के बाद एक ज़बरदस्त रैली दी है
और उसके बाद एक बढ़िया क्वालिटी की करेक्शन दी है। आप इस करेक्शन के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है और आप देख रहे थे यार अगली रैली और भी बढ़िया आ सकती है। तो देखिए वो रैली आपके सामने चल रही है। और अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे, दिस इज कॉल्ड M60 करेक्शन। अब ये रिसेंटली जो आया, जो मैंने अभी बताया आपको 380 के आसपास, दिस इज M60 करेक्शन। लेकिन आपको कहाँ मिला एंट्री? 290 280 के आसपास, बिल्कुल अर्ली इन द साइकिल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आप बड़े टाइम फ्रेम को फोकस करते हो थोड़ा पेशेंस जरूर चाहिए होता है। अगर आप यहीं पे देखो, इस पेशेंस को देखो, तो ये कितने महीने का है। इसी कंसोलिडेशन को देखो, 1 2 3 4 5 6, 5 से 6 महीने का कंसोलिडेशन कम नहीं होता। 6 महीने स्टॉक ने कुछ ज़्यादा हलचल नहीं दी, स्टॉक थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे उसी जोन में रहा, और अब जाके पिछले 2-3 महीनों के अंदर ये स्टॉक आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखा रहा है। और कई बार 6-6 महीने का जो पेशेंस होता है वो 1-1 2-2 महीने में ज़बरदस्त रैली आपको दे देता है। तो इसलिए मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट है? अगेन वही पेशेंस, वही पेशेंस। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि लर्निंग इंपॉर्टेंट है। लर्निंग से आपको पेशेंस मिलता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। और पेशेंस यानी कि चीज़ों में बने रहने के लिए कॉन्फिडेंस जरूर चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस में करने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। टाइम, अगेन आपको टाइम तक, यानी कि पेशेंस चाहिए, होल्ड करनी है चीज़ें, तो फिर टाइम लगेगा प्रैक्टिस में। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्यों कहता हूँ, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे अगर मैं आप ऑप्शन सेलिंग सीरीज जो स्टार्ट करके आप उसमें भी जाओ, तो उसमें भी मैं आपको कहता हूँ कि बैक टेस्ट करो। 1 साल 2 साल 3 साल का डेटा को बैक टेस्ट करो। आप देखो उसमें बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है बैक टेस्ट भी कैसे करना है। जब आप बैक टेस्ट करोगे तो चीज़ें आपको पता लगता है कि क्या हुआ है, क्या हो सकता है, क्या होगा, या आपको चीज़ें पता लगता है। आप एनालाइज करते हो, एक प्लान क्रिएट करते हो उसी प्रैक्टिस के बेसिस पे। जब उस प्लान को फिर आप एग्जीक्यूट करते हो, क्योंकि आपको पता है एक्शन स्टेप्स, आपको पता है कि क्या एक्शन लेना है। अगर ऐसा होगा तो ये करेंगे, इफ एल्स ये आपको पता होता है, इफ ये तो ये करना है, एल्स ये तो ये करना है, एल्स इफ तो ये करना है। समझ रहे हो? सीधे सीधे फ्लो चार्ट बन गया, सीधे सीधे प्रोग्राम बन गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है। लेकिन आज ये स्टॉक अभी मैं देख रहा था, ये स्टॉक में एक बढ़िया मूव दिया था, तो देखते हैं इसको। और जड़ को जैसे ये जड़ दिखी मुझे, तो भाई जड़ दिखी तो समझ में आया कि हाँ, क्या बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो आपके सामने हमने 2 पॉइंट सिस्टम का रखा, यानी कि डब्ल्यू फॉर्मेशन, और वो भी एक डाइवर्जेंस के साथ। तो कई चीज़ें क्लब होती है और वहाँ से ये स्टॉक भागता है। और अगर आप देखो इस लेवल से, जुलाई 3 के लेवल से अभी देखते हो, तो ये स्टॉक 90% के अराउंड अभी पड़ा हुआ है, मतलब 90% भाग चुका है। कोई बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है, एक बहुत ही क्वालिटी स्टॉक जरूर है। आप अगर इसको देखो तो आपको क्या, हाँ बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है। देखिए लगातार रेवेन्यू का ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़िया है, और आपको यहाँ पे भी नतीजा बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मैं आपको फिर से एक ही बात कहूँगा कि आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस। ये वीडियोज़ देखें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको प्रैक्टिस करके, अगर आप 1 महीना 2 महीने तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो, तो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। और आप खुद कहोगे, देखिए मैं आपको सीधे कहता हूँ, आप खुद कहोगे, अगर आप 1-1 2-2 घंटे रेगुलर प्रैक्टिस करने लगे, आप खुद, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपका बेस क्लियर हो जाएगा। और एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं, तो फिर आप सोचिए, क्या आपको कब आप किसी स्कैम में उसके बाद आ सकते हो? कभी किसी स्कैम का शिकार नहीं हो सकते, कभी किसी टिप्स या रिकमेंडेशन का शिकार नहीं हो सकते। आपको अपना एक पाथ मिल जाएगा लर्निंग का, जो कि बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आपको अपनी जड़ें मिल जाएंगी, उन जड़ों को आप फिर सींचोगे प्रैक्टिस के थ्रू। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।